एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी का विस्फोट होता है जो पूरे एरिया में फैल जाता है। मर जा। चमकदार रोशनी की लहर किम को पूरी तरह से निगल जाती है। हा 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 हा। पार की आंखों में जीत की खुशी है। उसे यकीन है कि उसने अपने दुश्मन को हरा दिया है। लेकिन जैसे ही गोल्डन लाइट छंटती है, एक सिलुएट दिखाई देता है। वॉरियर किम हमले को झेलते हुए खड़ा है। क्या? वॉरियर किम ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग के दम पर इस अटैक को बेअसर कर दिया है। उसकी स्क्रीन पर उसके इक्विप्ड ट्रेट्स दिखाई देते हैं। पहला, डिवाइन रेजिस्टेंस, जो उसे सेंटिस के बैप्टिज्म को रेजिस्ट करने पर मिला। दूसरा, फायर रेजिस्टेंस, जिसे उसने माना स्प्रिंग में खुद को उबाल कर हासिल किया था। और तीसरा, डार्कनेस रेजिस्टेंस, जो नेक्रोमैंसर कैरन के खिलाफ लड़ाई के दौरान मिला। वॉरियर किम अपनी रेजिस्टेंसेस की लिस्ट जारी रखता है। अगला है कोल्ड रेजिस्टेंस, जो उसने कॉन्जुगेटेड घोस्ट्स के बर्फीले तूफान को झेल कर हासिल किया। उसके बाद आता है अर्थ रेजिस्टेंस, जो उसे ह्यूमन हंटर के मैजिकल ट्रैप से बचकर मिला। और आखिर में एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसकी सारी कड़ी मेहनत से कमाई गई इक्विप्ड ट्रेट्स दिखाती है, जिससे उसकी अविश्वसनीय सहनशीलता साबित होती है। वॉरियर किम अपना आखिरी ट्रेट बताता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसे उसने अभी अभी हासिल किया है। जैसे ही वो अपने सभी 6 रेजिस्टेंसेस को एक साथ मिलाता है, उसके शरीर में एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट होता है। हरी एनर्जी की लहरें उसे घेर लेती हैं, जिससे उसका शरीर एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने लगता है। ओह, उसका शरीर बदल रहा है। हरी ऑरा अब खतरनाक लाल रंग में बदल रही है। क्लोजअप उसके दिल पर। ग्रीन एनर्जी उसके दिल में स्टोर हो रही है। सभी 6 रेजिस्टेंसेस के मिलने पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो दिखाता है मैजिक रेजिस्टेंस। वॉरियर किम ने एक नया ट्रेट हासिल कर लिया है। कितना थ्रिलिंग है। कंट्रोल रूम में पार्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि किम ने सिर्फ अपनी बॉडी से लेवल 3 मैजिक को ब्लॉक कर दिया। गुस्से में वो ट्रेनिंग की मुश्किल को और बढ़ाने का फैसला करता है। वार्निंग, वार्निंग, प्रोग्राम अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अचानक पूरी फैसिलिटी में अलार्म बजने लगते हैं और दर्जनों ट्रेनिंग ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो तेज बिजली से चार्ज हो रहे हैं। ये समझते हुए कि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है और सिचुएशन खतरनाक हो गई है, किम का चेहरा गंभीर हो जाता है। ड्रोन्स एक साथ उस पर लेजर बीम की बौछार कर देते हैं। मैं अपने इनसाइड ट्रेट से सारे अटैक डॉज कर लूंगा। अपनी इनसाइट, मूवमेंट और डैश स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो हमलों के बीच से बचकर निकलता है। जैसे ही वो आखिरी बीम से बचता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिससे पता चलता है कि उसने सेसेशन नाम का एक नया ट्रेट हासिल कर लिया है। वो मुस्कुराता है, नए यूजफुल ट्रेट से खुश होकर, और कॉन्फिडेंट है कि अपर क्लास ट्रेट एयर रेड अब ज्यादा दूर नहीं है। कंट्रोल रूम में गुस्से से पागल होकर पार कंसोल पर हाथ पटकता है। वॉरियर किम को मारने पर उतारू। पागल कहीं के। एक बूढ़ा रिसर्चर जो चीफ है, वार्निंग सुनकर अंदर आता है। वो गुस्से में चिल्लाकर पार्क को तुरंत ट्रेनिंग बंद करने का हुक्म देता है। पार्क के मानने पर सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम को नॉर्मल कर देता है और सारे ड्रोन्स बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चीफ गुस्से में पार्क का कॉलर पकड़ लेता है, उस पर वॉरियर किम को चोट पहुंचाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए। मुझे चोट पहुंचाई? चीफ हैरानी से वॉरियर किम को देखता है, जो ट्रेनिंग रूम के दरवाजे पर बिना किसी चोट के खड़ा है। वो चिंता से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वॉरियर किम कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है। इस घटना को बस एक अच्छा वार्म अप बताकर टाल देता है। कुछ दूरी पर गार्ड्स घबराए हुए रिसर्चर पार्क को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। चीफ, मुझे माफ कर दीजिए। उसे जाते हुए देखकर किम उत्सुकता से पूछता है कि टावर से निकाले जाने पर क्या होता है। चीफ गंभीरता से समझाते हैं कि उसके दिमाग पर एक मैजिकल मुहर लगा दी जाएगी जो उसे हमेशा के लिए नया जादू सीखने से रोक देगी।
किम और चीफ दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि पार्क को उसके बुरे कामों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। माफी के तौर पर चीफ किम को एक छोटा बॉक्स देते हैं। किम बॉक्स खोलता है और अंदर एक चमकती हुई नीली बोतल देकर चौंक जाता है। ओह, एक एलिक्सिर। वह जानता है कि ये चमत्कारी पोषण उसे 1 HP से भी पूरी तरह ठीक कर सकता है। अपना उत्साह छिपाते हुए वह चीफ को धन्यवाद देता है। लेकिन किम को लगता है कि टावर में उस पर हुए 2 हमलों के लिए ये मुआवजा काफी नहीं है। चीफ की राहत के बीच किम की उंगलियां बॉक्स पर कस जाती हैं। वो कहता है कि ये मुआवजा नाकाफी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? किम अपनी असल इच्छा बताता है। 4 ग्रेट मैजिक टावर्स के सबसे शक्तिशाली स्पेल्स को एक्सपीरियंस करना। चीफ ये सुनकर चौंक जाता है, खासकर जब किम सोलर फ्लेयर का नाम लेता है। वह किम के इस पागलपन भरे अनुरोध को तुरंत खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि एक लेवल 3 सुपर ह्यूमन 1 सेकंड के लिए भी इसे नहीं झेल सकता। लेकिन किम आत्मविश्वास से दावा करता है कि वो इसे 15 सेकंड तक झेल सकता है। एक ऐसा कारनामा जो लेवल 5 सुपर ह्यूमन के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन मैं अलग हूं। ये कहते हुए उसकी उंगली पर एक ब्लैक फ्लेम दिखाई देती है। चीफ ब्लैक फ्लेम को पहचान लेता है, जो दुश्मन का माना जला सकती है। वो इसे एक दिलचस्प अप्रोच मानता है, लेकिन फिर भी इसे बेहद खतरनाक समझता है। वो तो हम देख लेंगे। किम की जिद के आगे चीफ सोलर फ्लेयर डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। डिवाइस के नीचे अकेले खड़े होकर किम मन में स्वीकार करता है कि ये डरावना है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। सोलर फ्लेयर ट्रेट हासिल करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, मैजिक टावर मास्टर का शिष्य बनना। दूसरा, उन्हें एक डुएल में हराना। लेकिन ये दोनों ही रास्ते सिर्फ मेज टाइप सुपर ह्यूमन के लिए है, इसलिए किम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब हम शुरू करते हैं। किम मन ही मन सोलर फ्लेयर हासिल करने के तीसरे रास्ते के बारे में सोचता है, टावर मास्टर का फेवर जीतकर एक हिडन क्वेस्ट को अनलॉक करना। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक से कुछ अधिकारी गंभीर चेहरों के साथ ये सब देख रहे हैं। एक जोरदार धमाके के साथ डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और सोलर फ्लेयर की तेज आग किम की तरफ है। किम के सामने एक सिस्टम मैसेज आता है जो बताता है कि सोलर फ्लेयर 15 सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। सोलर फ्लेयर के आग के गोले किम पर बरसते हैं। वो दर्द में चीखता है, लेकिन दर्द के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत है। मैं ये सह सकता हूं। उसे भरोसा है कि उसके मैजिक आर्मर इक्विपमेंट से मिलने वाला नया ट्रेट उसे बचा लेगा। ऑब्जर्वेशन डेक पर मौजूद अधिकारी अविश्वास में देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि किम सच में इसे झेल रहा है। ये लेवल 3 है, पर कैसे? नीचे किम आग की धधकती लपटों में दर्द से चिल्ला रहा है। इतनी तैयारी के बावजूद दर्द असहनीय है। 15 सेकंड्स हो गए। सोलर फ्लेयर अबॉर्ट करो। मशीन के बंद होते ही आग की लपटें शांत हो जाती हैं। किम हांफते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। उसे राहत महसूस होती है कि उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 15 सेकंड्स खत्म हो गए। टेस्ट के बाद टावर मास्टर वॉरियर किम के प्रदर्शन से काफी इंप्रेस है। वो चाय का कप उठाते हुए कहता है कि सोलर फ्लेयर को इतनी देर तक झेलने की किम की क्षमता उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए बहुत कीमती होगी। किम विनम्रता से इसे अपना सम्मान बताता है, जबकि मन ही मन अपनी चाल के काम करने पर खुश हो रहा है। हा, तुम्हारी बातें करने का तरीका पसंद आया। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जैसे ही किम को लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई, कमरे का दरवाजा खुलता है। ग्रैंडफादर, क्या आपने मुझे बुलाया? टावर मास्टर अपने पोते को वॉरियर किम से मिलवाता है, उसे एक लेवल 3 सुपर ह्यूमन बताता है। वॉरियर किम और मैजिक किम एक दूसरे से मिलते हैं। वॉरियर किम उसे तुरंत गेम के ट्यूटोरियल कैरेक्टर के रूप में पहचान लेता है, लेकिन उसके उदास हाव भाव से हैरान है। टावर मास्टर बताता है कि मैजिक किम उसका पोता है, जिसमें हाई लेवल सुपर ह्यूमन बनने की क्षमता है, लेकिन उसकी ग्रोथ लेवल 1 पर रुक गई है।
मैं अजीब होने के लिए सॉरी। इस मैजिक टावर पर एक धब्बा होने के लिए सॉरी। टावर मास्टर उसे अनदेखा करता है और खुलासा करता है कि उसने डायरेक्टर सेओ के बेटे को भी ठीक किया था। उसे यकीन है कि वॉरियर किम के पास उसके पोते को अवेकन करने का कोई तरीका होगा। अवेकन? Of course. जैसे ही वॉरियर किम अपनी चेयर से उठता है, हैरान टावर मास्टर एक बड़ा वादा करता है। अगर वो उसके पोते को ठीक कर दे तो वो उसे मुंह मांगी चीज देगा। कुछ भी आप कह रहे हैं? उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिससे सोलर फ्लेयर हिडन क्वेस्ट की शुरुआत होती है। अविश्वास में टावर मास्टर वॉरियर किम से अपनी मांग दोहराने को कहता है। सोलर फ्लेयर स्पेलिंग भी बताऊं क्या? टावर मास्टर इस मांग से चौंक जाता है, लेकिन अगर वॉरियर किम उसके पोते की समस्या हल कर देता है तो मेमोरी चिप में स्पेल देने के लिए सहमत हो जाता है। मैजिक किम घबरा कर पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी। इससे पहले कि वॉरियर किम कुछ कह पाता, टावर मास्टर सीधे सीधे बताता है कि प्रॉब्लम मैजिक किम का मैथ्स में कमजोर होना है। सॉरी, मेरी मैथ्स बहुत खराब है। वॉरियर किम आत्मविश्वास से पुष्टि करता है कि वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझता है। मैजिक किम बुद्धिमान है, लेकिन मैथ्स छोड़ने के कारण वो मैजिक रिसर्च के लिए अनफिट है। मैजिक किम निराशा में अपना सिर झुका लेता है, ये स्वीकार करते हुए कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे मैजिक समझ नहीं आता। वॉरियर किम एक समाधान सुझाता है, ऐसा मैजिक सीखना जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत ना हो। इस सुझाव से टावर मास्टर हैरान रह जाता है। स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके तुम एक फ्लेम सॉर्सरर बनोगे। टावर मास्टर चौंक कर खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि एक फ्लेम सॉर्सरर मेज नहीं होता। वॉरियर किम उसे एक सीधी चुनौती देता है, क्या वो अपने पोते को इसी हाल में रहने देगा या उसे एक फ्लेम सॉर्सरर के रूप में ट्रेन करके उसकी क्षमता को अनलॉक करेगा। अभी के लिए डिटेल में समझाओ। वॉरियर किम समझाना शुरू करता है, ये बताते हुए कि असली प्रॉब्लम मैजिक के मंत्र हैं, जिन्हें मैजिक किम फॉर्मूला कैलकुलेट न कर पाने की वजह से कास्ट नहीं कर सकता। वॉरियर किम ने अपना प्लान बताया, मुश्किल काम स्पिरिट पर छोड़ दो, मैजिक किम सिर्फ उसे माना सप्लाई करेगा। टावर मास्टर ने तुरंत इस आइडिया को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसके पोते को स्पिरिट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वॉरियर किम ने साफ किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बल्कि स्पिरिट को इस्तेमाल करने का सुझाव दे रहा है। थ्योरी ये थी कि माना सर्किट पर एक स्पेल डाल दिया जाए जिससे यूजर सिर्फ माना को हैंडल करे और सर्किट खुद स्पेल को कास्ट करे। ये सुनकर टावर मास्टर को अचानक सब समझ आ गया। उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह की एक चमक दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि ये एक स्पिरिट को माना सर्किट की तरह इस्तेमाल करने या उसे ट्रांसप्लांट करने की एक अविश्वसनीय थ्योरी है। सच में अमेजिंग, क्या इनक्रेडिबल थियरी है। वो हैरान था कि एक वॉरियर ने मैजिक की इतनी गहरी समझ कैसे हासिल कर ली। ने समझाया कि उसकी थ्योरी इतनी अविश्वसनीय क्यों है, क्योंकि बाकियों ने भविष्य का सोचा, उसने नहीं। टावर मास्टर ने प्लान में एक बड़ी कमी बताई, स्पिरिट रेल्म का गेट बंद है जिससे स्पिरिट्स को समन करना नामुमकिन है। बिना हिचकिचाए वॉरियर किम ने एक ऑल्टरनेटिव सुझाया, स्पिरिट एनिमल्स का इस्तेमाल। मैजिक किम ने हैरानी से पूछा कि क्या उसका मतलब फीनिक्स जैसे लेजेंडरी क्रिएचर से है और इस पर शक जताया कि उसे कैसे ढूंढा जाएगा। वॉरियर किम ने उसकी चिंताओं को एक शरारती मुस्कान के साथ खारिज कर दिया। मेरे पास एक तरीका है। वॉरियर किम की बताई जगह पर पहुंचकर वे एक छिपी हुई चट्टानी घाटी में खड़े थे जहां अनगिनत आग जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। वाह, ऐसी जगह पर सच में फीनिक्स वाली है। टावर मास्टर हैरान था। उसने पूछा कि किम को ये जगह कैसे मिली जिसे हाई लेवल सुपर ह्यूमंस भी नहीं ढूंढ पाते। किम ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसे ये जगह अफवाहों से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से मिली। इस पर टावर मास्टर ने हंसते हुए उसे लकी बताया। मौका देखकर किम ने तुरंत उसे वादे के मुताबिक सोलर फ्लेयर की याद दिलाई।
टावर मास्टर ने वादा पूरा करने की हामी भर दी। क्वेस्ट इतनी आसानी से पूरा होने पर किम मन ही मन खुश था, लेकिन टावर मास्टर ने एक आखिरी सवाल पूछा। वैसे एक वॉरियर के तौर पर तुम सोलर फ्लेयर को कैसे यूज करोगे? किम ने अपना इरादा साफ बताया, सोलर फ्लेयर को एनहांस करके अपना खुद का पोलराइजेशन बनाना। ये सुनकर टावर मास्टर जोर से हंसा। उसे ये बात मजाक लगी, क्योंकि मैजिक टावर को इस पर काम करते हुए 10 साल हो गए थे। किम ने आत्मविश्वास से कहा कि एक वॉरियर का तरीका अलग होता है। इस बात से प्रभावित होकर टावर मास्टर ने 2 साल की एक शर्त रखी, ये देखने के लिए कि किसका पोलराइजेशन बेहतर है। शर्त सीधी थी, अगर किम जीता तो उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर टावर मास्टर जीता तो किम को मैजिक टावर की सिक्योरिटी टीम ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, मंजूर है। वादे पर मुहर लग गई कि मन ही मन मुस्कुराया, इसे सन मैजिक टावर से फायदा उठाने का एक और मौका समझकर। 2 आदमी अपने अपने विश्वास की लड़ाई लड़ रहे थे। सीन एक ऑपरेटिंग रूम के बाहर बदल जाता है, जहां किम बाहर चेयर पर बैठा है। एक बूढ़ा रिसर्चर किम के पास आता है और मैजिक टावर में फ्लेम सॉर्सरी का रास्ता खोलने के लिए उसकी तारीफ करता है। किम जवाब देता है कि पहले उन्हें ऑपरेशन की कामयाबी की उम्मीद करनी चाहिए, जिस पर रिसर्चर सहमत होता है। लेकिन पहले निकाले गए उस मेज के बारे में? ओह, वो लूजर। रिसर्चर बताता है कि उसके जाने के बाद उसने आगे की इन्वेस्टिगेशन की है। रिसर्चर ने खुलासा किया कि निकाले गए मेज को कुमोहो ग्रुप से पैसे मिले थे। हाँ? कुमोहो ग्रुप 5 सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक, जो अपने आक्रामक बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जाना जाता था। गेम की दुनिया में वे असल में विलन थे। रिसर्चर ने आगे बताया कि असली प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की चोरी नहीं थी, बल्कि ये थी कि कुमोह ग्रुप ने खास तौर पर सिर्फ किम की इंफॉर्मेशन मांगी थी, शायद उसे रिक्रूट करने के इरादे से। इस ख्याल से किम को घिन आ गई। उसने खुद से कहा कि वो कुमोह जैसे विलन्स के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। उनकी बातचीत के बीच एक और रिसर्चर तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है। रिसर्चर ने खुशी से किम को धन्यवाद दिया, ये बताते हुए कि उसका पोता अब एक सुपर ह्यूमन मेज बन गया है। एक जबरदस्त आग की लपटों के बीच मैजिक किम ने अपनी लेवल 8 की नई ताकत को महसूस किया और आभार व्यक्त किया। हाँ, क्या ये पहले से ही मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है? वॉरियर किम ये देखकर हैरान था कि मैजिक किम सीधे लेवल 3 से शुरुआत कर रहा है, एक ऐसा लेवल जिस तक पहुंचने में उसे खुद बहुत समय लगा था। अपनी नई शक्तियों को महसूस करते हुए मैजिक किम ने आसानी से अपने हाथ में एक आग का गोला बना लिया। वॉरियर किम ने उसे और माना जमा करने के लिए फायर एट्रीब्यूट एलिक्सर पीने की सलाह दी, जिसके लिए मैजिक किम बहुत आभारी था। रिसर्चर ने किम को उसके काम के लिए बधाई दी और उसे उसका वादा किया हुआ रिवॉर्ड दिया। किम को एक सजावटी बॉक्स मिला जिसमें एक चमकता हुआ ऑर्ब था। हाँ, सोलर फ्लेयर। इसके बाद उसे एक और आइटम मिला, स्पेस एक्सपेंशन मैजिक वाला एक बैग, जिसमें उसका अलाउंस था। जैसे ही किम ने बैग खोला, उसकी आंखें कैश के बंडलों के ढेर से चौंधिया गईं। सीन बदलकर सीनसू वर्कफोर्स ऑफिस का आता है, जहां डायरेक्टर चोई किम के 5 बिलियन के बोनस रिवॉर्ड के बारे में सुनकर हैरान थे। किम ने बस आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब उन्हें उसकी महानता की आदत डाल लेनी चाहिए। सीनसू वर्कफोर्स ऑफिस में किम ने घोषणा की कि वो अपना बचाया हुआ नेक्टर पीने के लिए तैयार है। डायरेक्टर चोई ने उसे आगाह किया, क्योंकि उसे लेवल 3 पर पहुंचे 1 महीना भी नहीं हुआ था और साइड इफेक्ट्स का खतरा था। किम ने उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए पूछा कि क्या डायरेक्टर उसके लिए नेक्टर को रिफाइन कर सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखो।
डायरेक्टर ने समझाया कि उन्हें बस मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए और किम को एक टैबलेट पर सबसे पॉपुलर ऑप्शंस दिखाए। किम ने विकल्पों पर विचार किया। अकीला की स्पाइन, स्टील सरपेंट, वर्ल्ड ट्री का फ्रूट और हॉर्न्ड टाइगर का हार्ट। उसके पास पहले से ही सुपर स्ट्रेंथ और रीजेनरेशन थी, इसलिए उसने उन विकल्पों को हटा दिया। मैं हॉर्न्ड टाइगर के हार्ट को चुनूंगा। डायरेक्टर ने उसके चुनाव की पुष्टि की, जो उसे ऑडेसिटी का ट्रेड देगा। डायरेक्टर चुई ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या हॉर्न्ड टाइगर को चुनना जरूरी है, क्योंकि वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और उसे ढूंढना मुश्किल है। कुछ देर बाद सीन एक सुनसान रास्ते पर बदल जाता है, जहां किम अपनी गाड़ी चला रहा है। अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद ले आऊंगा। लेकिन उसके मन में सवाल था कि इतने बड़े इलाके में उसे कैसे खोजा जाए। गाड़ी जंगल में रुकती है। किम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करने वाला है जो वो नहीं करना चाहता था। वो एक कैन खोलता है जिसका ढक्कन एक क्लिक की आवाज के साथ खुलता है। किम ने सरस्ट्रॉमिंग का कैन खोला और एक गहरी सांस ली। असहनीय बदबू तुरंत उस पर हावी हो गई। एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसने उसे डॉग नोज का ट्रेड दिया। उसकी घिन के बावजूद मकसद पूरा हो गया था। कुछ देर बाद जंगल में चलते हुए सड़ी हुई बदबू अभी भी उसके फेफड़ों में अटकी हुई थी। नए ट्रेट ने उसकी सूंघने की शक्ति को बढ़ा दिया था। इस तरफ है। एक गंध का पीछा करते हुए उसे एक जानवर की ताजा लाश मिलती है। हवा में खून की तेज गंध फैली हुई थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि शिकारी पास में ही है। जैसे ही किम अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा था, अचानक एक गाड़ी के इंजन की तेज आवाज से उसका ध्यान भटक गया। एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आया। उस पर सवार हथियारबंद लोगों ने भी उसी जानवर को देख लिया था और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पकड़ो उसे। धत तेरी, एक और कॉम्पिटिटर। किम को एहसास हुआ कि उसका टारगेट हाथ से निकल सकता है। इस ख्याल से परेशान होकर वो तेजी से पेड़ों के बीच से भागा। जानवर पर करीब से नजर पड़ने पर किम की आंखें एक निशान देखकर चौंक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि होली शिट, वो निशान, ये कोई नॉर्मल हॉर्न टाइगर नहीं है। ये पहाड़ का राजा है, चुलवॉन प्लेन का सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी जीव, जिसके पास 6 पूरे ट्रेड्स हैं। जानवर दहाड़ता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। किम आने वाले वार का सामना करने के लिए तैयार। अगर मेरा गार्ड हटा तो मैं सच में मर जाऊंगा। टाइगर का पंजा जबरदस्त ताकत से टकराता है। एक ही पल में किम के गार्ड को चकनाचूर कर देता है। उसके इवेजन ट्रेट के एक्टिवेट होने के बावजूद पहाड़ के राजा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हमले से पूरी तरह बचना नामुमकिन था। दांत भींचते हुए किम को एहसास हुआ कि इस जानवर के खिलाफ उसे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। इसे एक ही शॉट में खत्म करना होगा। अपने सेंसेस और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए किम अपने हथियार को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके टाइगर के हमले को रोकता है। वो तुरंत अपनी शूटिंग स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे एक चमकदार लाल बीम सीधे जानवर की ओर फायर होती है। लेकिन जानवर की रफ्तार अविश्वसनीय है और वो आसानी से उस घातक हमले को डॉज कर जाता है। लेकिन मैं अभी रुका नहीं हूं। घायल होने पर मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। एक वॉरियर होकर भी मुझे अपनी शूटिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है। किम अपनी बंदूक तानता है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कस जाती हैं, क्योंकि वो अपनी ब्लैक फ्लेम और शूटिंग टेक्निक स्किल्स को एक्टिवेट करता है। डार्क एनर्जी का एक शक्तिशाली ब्लास्ट टाइगर मॉन्स्टर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। पकड़ लिया। उसका ब्लैक फ्लेम अटैक सीधे मॉन्स्टर को हिट करता है, उसे काली लपटों में घेर लेता है।
क्या? लेकिन किम के शॉक के बीच जानवर तुरंत संभल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ब्लैक फ्लेम के सीधे हिट के बाद भी वो हिल सकता है। घायल होने के बावजूद मॉन्स्टर की लाल आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। ये महसूस करते हुए कि उसकी ब्लैक फ्लेम काफी नहीं थी, किम ने क्लोज कॉम्बैट में शामिल होने का फैसला किया। उसी पल टाइगर मॉन्स्टर एक धुंधली लकीर में बदल गया जो सीधे उसकी ओर झपट रहा था। आ गया माउंटेन किंग का सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल, रश। ये एक ऐसा अटैक था जो अपने 1.5 टन के भारी शरीर को तेज करता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से भेद देता था। उसकी खतरनाक रेपुटेशन के बावजूद मॉन्स्टर को हराने की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। जैसे ही टाइगर उसके ऊपर से गुजरा, किम नीचे खिसक गया और उसकी ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। हैरान हो गए क्या? उसकी तलवार जो नीली ऑरा से चमक रही थी ऊपर की ओर उठी और सीधे जानवर के शरीर में धंस गई। मॉन्स्टर एक्सचेंज के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। उनकी उत्सुक निगाहें किंग ऑफ द माउंटेन के शव पर टिकी हैं। हाँ, ये किंग का ही हार्ट है। किम ने धोखे से बचने के लिए मॉन्स्टर को खुद ही काटा था और इस प्रोसेस में उसे एक नया बुचरी ट्रेड भी मिल गया। उसने ऐलान किया कि उसे सिर्फ दिल चाहिए और बाकी के हिस्से वो नीलाम कर रहा है, जिससे मौके पर ही बोली लगनी शुरू हो गई। बोलियां तेजी से बढ़ीं, लेकिन तभी मिलिट्री गियर पहने एक औरत ने सबको चुप करा दिया। 5 बिलियन। इस हैरान कर देने वाली बोली के साथ किम ने खुशी से चिल्लाकर डील पक्की कर दी। पैसे ट्रांसफर करने के दौरान जंग जिनयंग पूछती है कि क्या किम ने किंग का शिकार अकेले किया, जिसे किम किस्मत की बात कहकर टाल देता है। हंटिंग में लक नहीं, स्किल होती है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है जिस पर हंटर एसोसिएशन लिखा होता है और फिर वहां से चली जाती है। किम उसे बस एक अमीर एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानकर भूलने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, 5 बिलियन वॉन जमा हो गए हैं। किंग का हार्ट और 5 बिलियन, किस्मत खुल गई। 2 दिन बाद किम अपने हाथ में गोल्डन नेक्टर की बोतल को देख रहा है, जिसका रंग बता रहा है कि वो परफेक्टली बना है। उसे डायरेक्टर चोई की बात याद आती है, जिन्होंने किंग के हार्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी साइड इफेक्ट के इसे बनाने का वादा किया था। भरोसे के बावजूद उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। जस्ट इन केस मैं अपने ट्रेड्स एडवांस में सेट कर लेता हूँ। अपने स्टेटस विंडो पर जरूरी ट्रेड्स एक्टिवेट करने के बाद वो एक ही सांस में पूरा नेक्टर पी जाता है। जैसे ही नेक्टर असर करता है, किम के शरीर में एक असहनीय जलन फैल जाती है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है। ओफ, ये गरम है, लावा जैसा गरम। सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक सीरीज शुरू हो जाती है जो बताती है कि उसकी बॉडी इवॉल्व हो रही है, हार्मोन्स बदल रहे हैं और एड्रेनलिन बढ़ रहा है। दर्द के बावजूद उसे एहसास होता है कि ये काम कर रहा है, उसकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ रही है और उसके माना सर्किट्स रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं। आखिरकार एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। वो लेवल 4 पर पहुंच गया है और उसके स्टैट्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। उसे एक नया ट्रेड भी मिलता है, ऑडेसिटी। नेक्टर ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा डायरेक्टर ने कहा था। वो अपनी योजना के बारे में सोचता है कि कैसे उसने लड़ाइयों से मिले ट्रेड्स को इकट्ठा करने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार किया था। अब वो एक चमकते हुए डायमंड का इस्तेमाल करके अपने इक्विपमेंट से ट्रेड्स निकालने के लिए तैयार है। सिस्टम स्टर्डी और जायंट ट्रेड्स के मिलने की पुष्टि करता है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। किम अपने सभी नए इक्विप्ड ट्रेड्स की लिस्ट को संतुष्टि से देखता है। अब आखिरी स्टेप बाकी है। जैसे ही फाइनल स्टेप शुरू होता है, उसके शरीर में एक हिंसक बदलाव आने लगता है।
एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके स्टेटस में एक बीमारी की घोषणा करता है। मसल फाइबर्स में गंभीर डैमेज पाया गया है। लाल रंग की धारियां उसकी त्वचा पर दिखाई देती हैं क्योंकि उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर दर्दनाक रूप से रीएडजस्ट हो रहा है। उसके इक्विप्ड ट्रेट्स की लिस्ट चमकने लगती है। बैंगनी ऊर्जा उनमें से फूट रही है। सिस्टम एक घोषणा करता है। ट्रेड्स रेजोनेट कर रहे हैं। सारे ट्रेड्स एक चमकदार सफेद रोशनी के पिलर में खिंच जाते हैं जो आपस में मिलकर एक हो रहे हैं। रोशनी का रंग बदलकर गहरा लाल हो जाता है और एक सिंगल पावरफुल आइकन में सिमट जाता है। जायंट स्ट्रेंथ, तुम्हें एक नया ट्रेट मिला है। किम को एहसास होता है कि उसे टॉप टियर वॉरियर ट्रेट जायंट स्ट्रेंथ मिल गया है। उसका शरीर एक मॉन्स्टर की तरह फूल जाता है और वो एक म्यूटेंट जैसा दिखने लगता है। चलो देखते हैं ये कितना स्ट्रांग है। वो हवा में एक पंच मारता है जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव निकलती है जो सीधे दीवार से जा टकराती है। दीवार सिर्फ शॉकवेव के फोर्स से ही चकनाचूर हो जाती है। क्या पावर है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके मसल फाइबर्स में हुए भारी डैमेज के बारे में बताता है। वो समझ जाता है कि इस जबरदस्त पावर के उतने ही गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं। किम को एहसास होता है कि जायंट स्ट्रेंथ को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए उसे डायमंड बॉडी या इनविंसिबिलिटी जैसे टॉप टियर डिफेंसिव ट्रेड्स की जरूरत होगी। उसे पता है कि वो इन्हें इक्विपमेंट से सीख सकता है, लेकिन तभी उसे एक बड़ी प्रॉब्लम का एहसास होता है। उसके सारे डायमंड्स खत्म हो गए हैं। एक पल की निराशा के बाद वो अचानक खुश हो जाता है। उसे पूरा यकीन है कि उसे पता है कि और डायमंड्स कहां से मिल सकते हैं। कुछ देर बाद शिनवोन मार्केट प्लेस में उसे एक चौंकाने वाला जवाब मिलता है। हमारे पास और डायमंड्स नहीं हैं। एक भी नहीं। दुकानदार बताता है कि अगला रीस्टॉक अगले महीने से पहले नहीं होगा। ये सुनकर किम समझ जाता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुकानदार फुसफुसाते हुए एक सीक्रेट ऑफर देता है, उसके साथ डायमंड माइन करने का। किम को यह सुनकर हैरानी होती है। उसे याद नहीं कि यह गेम का हिस्सा था। दुकानदार इसे एक सीक्रेट रूट बताता है जो लीक नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं। तेजी से ग्रो करने का मौका देकर वो तुरंत सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद वे रात में शहर से बाहर गाड़ी चला रहे होते हैं। दुकानदार उसे डायमंड से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी देता है। किम को उसके बार बार डिस्क्लेमर देने पर शक होने लगता है। तभी उसकी नजर सड़क एक साइन पर पड़ती है। बुचियन। बुचियन नाम पर गौर करते हुए किम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। उसे दुकानदार का असली मकसद समझ आ जाता है। ओह, अब समझा। उनकी मंजिल कोई डायमंड माइन नहीं, बल्कि वो जगह है जहां सुपर ह्यूमन अपनी जान की बाजी लगाते हैं। सीन एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में बदल जाता है जो खून की प्यासी भीड़ से खचाखच भरी हुई है। जान से मार डालो। ये कैपिटल का सबसे बड़ा फाइटिंग ग्राउंड है, दी एबिस, द कोलोसियम। भीड़ के जंगली शोर के बीच एक क्रूर नजारा सामने आता है जहां पर फाइटर फाइट कर रहे होते हैं। कोलोसियम के विशाल आकार को देखकर किम प्रभावित होता है। दुकानदार उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या वो इस जगह के बारे में जानता था। किम पुष्टि करता है कि उसने अफवाहें सुनी है और सीधे उसके कनेक्शन के बारे में सवाल करता है। हा, तुमने मुझे पकड़ लिया। किम का शक यकीन में बदल जाता है। यही वो जगह है जहां से वे सारे रेयर आइटम्स आ रहे थे। उसे याद आता है कि गेम में भी किम चुनबो का बैकग्राउंड हमेशा सस्पिशियस लगता था। सिस्टम एनालिसिस, किम चुनबोक एंटीक शॉप का मालिक और शिनवॉन मार्केटप्लेस का फाउंडिंग मेंबर, वो अनजान सोर्स से हाई रैंक मैजिकल आइटम्स कम कीमत पर बेचता है। दुकानदार बताता है कि ये डायमंड्स जल्दी हासिल करने का एक तरीका है। रूल सिंपल है, विनर हारने वाले का डायमंड ले लेता है। हारने वाले को अपना डायमंड देकर अपने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स रीसेट करने पड़ते हैं। ये अपनी पूरी बैटल लाइफ को दांव कर लगाने जैसा है। किम रिस्क की गंभीरता को समझता है, लेकिन उसकी आंखों में रिवॉर्ड की चमक है।
मैं इसके लिए कहां साइन अप कर सकता हूं? एक शातिर मुस्कान के साथ वो इसे डायमंड्स इकट्ठा करने का एक परफेक्ट मौका मानता है। दुकानदार उसे साइन अप करने की पेशकश करता है, ये समझाते हुए कि जीत का बोनस उसके और ऑर्गेनाइजर्स के बीच आधा आधा बांटा जाएगा। किम डील मान लेता है और पहले अरीना का जायजा लेने के लिए अंदर जाता है। अंदर वो आसानी से कई विरोधियों के हमलों से बच रहा है, उनकी हर चाल का मजाक उड़ा रहा है। क्या तू डरपोक की तरह बस बचता ही रहेगा? इससे चिढ़कर एक फाइटर अपनी सारी ताकत एक ही पंच में लगा देता है, जिसका लक्ष्य उसे एक ही झटके में खत्म करना है। लेकिन किम आसानी से उस शक्तिशाली पंच को एक हाथ से रोक लेता है। स्किल एक्टिवेट होती है, जायंट स्ट्रेंथ। किम की बॉडी से एक नीली ऑरा निकलने लगती है। अब मेरी बारी है ना? एक ही जबरदस्त पंच में वो अपने विरोधी को हवा में उछाल देता है। वन शॉट। हे फाइटर जमीन पर बेहोश पड़ा है, एक ही वार में ढेर हो गया। अनाउंसर की आवाज गूंजती है, ब्लू कॉर्नर की जीत का ऐलान करते हुए। ये किम की लगातार 5वीं जीत है, जिससे उसे सुपर रूकी का खिताब मिलता है। बैकस्टेज एक्साइटेड शॉपकीपर किम की अविश्वसनीय जीत का जश्न मनाता है। किम बताता है कि वो अपनी जीती हुई रकम से खुद को और मजबूत बनाने के लिए बेहतर आइटम्स खरीदेगा। शॉपकीपर उसके सिर्फ और स्ट्रॉन्ग बनने के जुनून से इंप्रेस होता है। किम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, क्योंकि आर्केन सियोल में ताकत ही सब कुछ तय करती है। वो सोचता है कि वो इस दुनिया में एक लूजर की तरह नहीं जीना चाहता। अचानक एक डिवाइस बजता है। शॉपकीपर अपनी स्क्रीन पर देखकर किम को बताता है कि उसे अभी-अभी एक चैलेंज मिला है। किससे? शॉपकीपर अपनी स्क्रीन को देखते हुए बताता है कि चैलेंज फर्स्ट प्लेस पर रैंक करने वाले लेवल 4 सुपर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर किंग की तरफ से है। डिस्ट्रॉयर किंग? शॉपकीपर उसे चेतावनी देता है कि ये मैच मुश्किल हो सकता है और उसे ये चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किम का एक्सप्रेशन शांत है, वो गहरी सोच में डूबा है। अचानक सीन बदलता है। एरिना की तेज लाइट्स और भीड़ के शोर के बीच एक रिंग गर्ल राउंड 1 का साइन बोर्ड उठाकर चलती है। एरिना में डिस्ट्रॉयर किंग के लिए भीड़ का शोर गूंज रहा है। उस नए रुकी को खत्म कर दो। रिंग में लेवल 4 सुपर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर किंग एक घमंडी मुस्कान के साथ किम को देखता है। मुझे लगा नहीं था कि तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा बच्चे। किम शांत खड़ा है, अपने मुश्किल दुश्मन को घूर रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि ये एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। डिस्ट्रॉयर किंग एक एसआर रैंक कैरेक्टर है, जिसके पास प्रैक्टिकल कॉम्बैट, जायंट स्ट्रेंथ और फाइटिंग टेक्निक है। कि मन ही मन डिस्ट्रॉयर किंग का एनालिसिस करता है। बेयर नकल फाइट्स में 3 अपर रैंक ट्रेड्स के साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे हराया जा सकता है। वो सोचता है कि गेम में डिस्ट्रॉयर किंग लेवल 5 का था, पर यहां सिर्फ लेवल 4 है। ये सोचते हुए किम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। तेरी ये स्माइल अभी चेहरे से मिटाता हूं। डिस्ट्रॉयर किंग गुस्से में उस पर झपटता है, पर किम फुर्ती से उसके तेज पंच से बच निकलता है। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। जैसा कि किम ने सोचा था, डिस्ट्रॉयर किंग ने उसके जोड़ों को पकड़ लिया। किम के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, मानो वो यही चाहता था। डिस्ट्रॉयर किंग, जो एक रेसलर है, किम को अपने कंधे पर उठाता है, उसे जमीन पर पटकने की तैयारी करते हुए। पर क्या तुम्हें पता था? अचानक किम अपने शरीर को घुमाता है और उसके हमले से बचता है, एक कमाल के स्टाइल से। किम ने जायंट स्ट्रेंथ, सुपर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ को मिलाकर परफेक्ट टाइमिंग पर काउंटर स्ट्राइक एक्टिवेट किया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार हुक सीधे डिस्ट्रॉयर किंग के शरीर पर मारा। मैं तुम्हारी ये जबरदस्त टेक्निक तोड़ सकता हूँ। डिस्ट्रॉयर किंग दर्द से कराहता है, हमले से पूरी तरह हैरान।
इससे पहले कि किम संभल पाता, डिस्ट्रॉयर किंग ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे एक लॉक में फंसा लिया। अगला मूव आर्म बार। लेकिन किम को यह हमला दूर से ही आता दिख गया था। वो डिस्ट्रॉयर किंग का बनियान पकड़ता है और एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ उसका सिर जमीन पर दे मारता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिससे उसे सप्रेशन नाम का एक नया ट्रेट मिलता है। ये दुश्मन के मूव्स को बार बार प्रिडिक्ट करने की क्षमता है। डिस्ट्रॉयर किंग पूरी तरह से हैरान कि क्या हुआ। तुम कैसे? किम आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को यह बताते हुए कि उसकी बदकिस्मती है क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मैंने तो अभी शुरू किया है। सप्रेशन ट्रेट हासिल करने के साथ ही किम ने सभी 6 बेसिक कॉम्बैट ट्रेट्स को इकट्ठा कर लिया है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि 6 लोअर ट्रेट्स अब कंबाइन होकर एक सिंगल ट्रेट में इवॉल्व होंगे। एक जोरदार रोशनी में 6 सिंबल एक साथ खिंचते एवोल्यूशन पूरा होता है जिससे एक नया ट्रेट बनता है, प्रैक्टिकल कॉम्बैट। ठीक है, चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। जहां किम अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए आत्मविश्वास से तैयार खड़ा है, डिस्ट्रॉयर किंग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किम क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद किम तेजी से पंचेस की बौछार कर देता है जिससे डिस्ट्रॉयर किंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ये क्या बकवास है? अचानक तेरा एटमॉस्फेयर इतना अलग कैसे हो गया? किम अपने प्रतिद्वंद्वी की हाई रैंक को स्वीकार करता है, मन ही मन सोचता है कि वो अब कोई रुकी नहीं बल्कि एक असली फाइटर है। अपने नए प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेट की ताकत को चैनलाइज करते हुए किम की मुट्ठी में नीली एनर्जी की एक बड़ी लहर उठती है। किम अपने नए ट्रेट प्रैक्टिकल कॉम्बैट के बारे में सोचता है जो उसके बेसिक अटैक्स को कॉम्बो बोनस के साथ लगातार एनहांस करता है। अचानक डिस्ट्रॉयर किंग एक जोरदार मुक्के से उस पर हमला करता है जिससे किम पीछे हट जाता है। हमले के बावजूद किम की आंखों में एक नई समझ चमकती है। वो सोचता है कि अगर लोअर रैंक ट्रेट्स को फिर से कंबाइन किया जाए तो डिस्ट्रॉयर किंग भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। एक जोरदार मूव में किम ने डिस्ट्रॉयर किंग को एक मजबूत आर्म लॉक में जकड़ लिया जिससे उसकी हड्डी टूटने की कगार पर आ गई। अगर हाथ नहीं तुड़वाना है तो टैप आउट कर दे। दर्द से तड़पते हुए डिस्ट्रॉयर किंग के पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं सरेंडर करता हूँ। विनर है वॉरियर किम। इस अप्रत्याशित जीत के साथ किम ने सबको हैरान करते हुए लेवल 4 सुपर ह्यूमन डिवीजन में पहली रैंक हासिल कर ली। जीत के बाद भीड़ अपने नए चैंपियन के लिए वॉरियर किंग के नारे लगा रही है। ये कैसा एम्बैरेसिंग नाम है। अनाउंसर आगे बढ़कर डायमंड क्रिएशन प्रोसेस शुरू करने की घोषणा करता है। हारे हुए फाइटर को अपनी सारी ताकत लौटाने या एक दूसरा विकल्प चुनने का मौका दिया जाता है। मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के इस्तेमाल की रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्ट्रॉयर किंग के इस अप्रत्याशित अनुरोध से अनाउंसर हैरान रह जाता है। ऑर्गेनाइजर वॉरियर किम को एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। शर्त यह है कि अगर डिस्ट्रॉयर किंग हार जाता है तो ऑर्गेनाइजर उसकी जगह डायमंड्स देंगे, लेकिन सिर्फ विनर की रजामंदी से। किम की रजामंदी पाने के लिए ऑर्गेनाइजर उसे 10 डायमंड्स का लालच देता है, ये दावा करते हुए कि ये एक बेहतरीन डील है क्योंकि उसे डिस्ट्रॉयर किंग से सिर्फ 3 या 4 डायमंड्स ही मिलते। इतना काफी नहीं है। किम के अप्रत्याशित इनकार से ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर किंग दोनों हैरान रह जाते हैं। किम बताता है कि एक लेवल 4 ऐसा रैंक सुपर ह्यूमन की माना की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। वो डायमंड्स के अलावा किसी और चीज की मांग करता है जिससे ऑर्गेनाइजर उलझन में पड़ जाता है। एक शातिर मुस्कान के साथ किम डायमंड्स को ठुकरा देता है और अपनी असली मांग सामने रखता है, वो आइटम जो डिस्ट्रॉयर किंग ने गेम में पहना था। अगर तुम मुझे स्टील फिस्ट्स दे दो तो मैं तुम्हारी कंडीशन मान लूंगा।
मुझे तुम्हारा वो SR रैंक मैजिकल वेपन चाहिए। डिस्ट्रॉयर किंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो किम की मांग से पूरी तरह हैरान है। स्टील फिस्ट्स, ये क्या है? किम मुस्कुराता है, अनजान बनने का नाटक करने के लिए उसे डांटता है। वो बताता है कि उसने डिस्ट्रॉयर किंग के चेहरे पर हैरानी पहले ही देख ली थी और अपनी शर्त दोहराता है, 10 डायमंड्स और स्टील फिस्ट्स। धत तेरी की, तुम्हें कैसे पता चला? किम अपने विचार में शांत रहता है, ये जानते हुए कि डिस्ट्रॉयर किंग मना नहीं कर सकता। अगर वो डायमंड्स बनाने के लिए अपना मैजिक सर्किट तोड़ता है तो वो अपनी सारी स्किल्स खो देगा। एक गहरी सांस के बाद डिस्ट्रॉयर किंग किम की शर्त मान लेता है, लेकिन अपनी एक शर्त के साथ। उन्हें बाद में कोलोसियम में उन्हीं स्टील फिस्ट्स को दांव पर लगाकर लड़ना होगा। किम आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, आसानी से इस सौदे को स्वीकार कर लेता है। डील पकी होते ही चमकदार नीली रोशनी में स्टील फिस्ट्स मैजिकली उसके हाथ पर आ जाते हैं। डैंग, ये ग्लो तो देखो, कितना फ्रेश है। एक सिस्टम विंडो आइटम के स्टैट्स दिखाती है, बढ़ी हुई स्ट्रेंथ, स्टैमिना और 10 सेकंड के लिए डैमेज रिडक्शन। डैमेज रिडक्शन? ये तो पूरा स्कैम है। अपने नए हथियार के साथ किम उसे मिले डायमंड्स के ढेर को देखता है, ये सोचते हुए कि अब वो एक टॉप टियर ट्रेड बना सकता है और फिर भी उसके पास कुछ बच जाएंगे। किम अपने नए डायमंड्स और प्रीस्ट किम से मिले नेकलेस को मिलाता है, क्योर ट्रेट बनाने का इरादा रखता है। दोनों आइटम से एक जबरदस्त नीली रोशनी निकलती है जो उसे पूरी तरह से घेर लेती है। इमॉर्टैलिटी, तुमने एक ट्रेट हासिल कर लिया है। अब जायंट स्ट्रेंथ और इमॉर्टैलिटी के साथ किम को अपना ट्रिनिटी वॉरियर बिल्ड पूरा करने के लिए बस एक और ट्रेट की जरूरत थी। वो बचे हुए डायमंड्स की थैली को प्यार से देखता है, तभी उसका फोन बज उठता है। फोन पर मिली जानकारी से किम हैरान है, ये सोचते हुए कि किंग ऑफ द माउंटेन खरीदने वाला हंटर कौन हो सकता है। वो हंटर गिल्ड की शानदार कांच की बनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है। अंदर जंग जिनयांग उसका स्वागत करता है और बताता है कि गिल्ड लीडर उससे मिलना चाहते हैं। किम मन ही मन सोचता है कि लीडर एक रिवॉर्ड देने वाला एनपीसी है। वॉरियर किम आ गए हैं। एक अच्छी तरह से तैयार सिल्वर बालों वाला आदमी किम की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। सुपर ह्यूमन किम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हंटर गिल्ड का लीडर युन ब्युंगजिन हूँ। क्लोजअप शॉट में उसकी मुस्कान में नुकीले दांत दिखाई देते हैं जो उसके विनम्र अभिवादन के बिल्कुल विपरीत हैं। किम को तुरंत एहसास होता है कि ये आदमी हंटर गिल्ड का लीडर नहीं है बल्कि कोई और है। ये असासिन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। अपने शौक को छुपाते हुए किम औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है। यून ब्युंगजिन खुशी से जवाब देता है, जबकि किम को याद आता है कि उसे एक घटना के बाद गिल्ड से निकाल दिया गया था। अचानक एक आदमी हाफते हुए कमरे में आता है जिससे सबकी बातचीत रुक जाती है। हफ, सॉरी, मैं लेट हो गया। किम उस नए आए हुए आदमी को पहचान लेता है। ये असल में गेम का गिल्ड लीडर है। डायरेक्टर कांग बताते हैं कि वो यूनाइटेड कंपटीशन को मिस नहीं कर सकते थे। किम कंफ्यूज होकर पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। कांग अपना परिचय देते हैं और किम से हाथ मिलाते हैं। मजाक में कहते हैं कि वो उन्हें किस्सोक बुला सकता है। किम विनम्रता से जवाब देता है, मन ही मन उनकी अच्छी पर्सनैलिटी की तारीफ करता है। युन ब्युंगजिन गंभीर होकर उनकी बातचीत को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उन्हें मेन पॉइंट पर आना चाहिए। मिस्टर सुपर ह्यूमन, हम आपको हमारी गिल्ड का फुल मेंबर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। किम पूछता है कि क्या वे हंटर गिल्ड की बात कर रहे हैं। मुझे सोचना होगा। किम मन ही मन सोचता है, फ्री में फुल मेंबर बनना अच्छा है, लेकिन वो गिल्ड लीडर की वजह से हिचकिचा रहा है। युन ब्युंगजिन बताते हैं कि गिल्ड योनजियोन में एक एक्सक्लूसिव हंटिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रही है।
एक एक्सक्लूसिव हंटिंग ग्राउंड। वे आगे बताते हैं कि गिल्ड की मौजूदा स्थिति अस्थिर है क्योंकि वे शिकार के लिए ईस्ट और वेस्ट आर्मी की परमिशन पर निर्भर हैं। किम को ये प्रस्ताव तर्कसंगत लगता है, लेकिन वो अभी भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करता है। तभी डायरेक्टर कांग बीच में बोल पड़ते हैं, ये खुलासा करते हुए कि ये उनका असली मकसद नहीं है। कांग ने खुलासा किया कि गिल्ड लीडर की असली महत्वाकांक्षा गिल्ड को एक आर्मी के रूप में मान्यता दिलाना और योनचियोन में एक मिलिट्री किंगडम बनाना है। ये सुनकर किम चौंक जाता है। वो इस योजना की फिजिबिलिटी पर सवाल उठाता है, ये सोचते हुए कि दोनों मौजूदा आर्मी के जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इससे पहले कि डायरेक्टर कांग कह पाते कि ये इम्पॉसिबल है, यून ब्योंगजिन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। ये पॉसिबल है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने किम से उनकी मदद करने को कहा। बदले में उन्होंने फ्यूचर में अपनी गिल्ड लीडर की पोजीशन देने का वादा किया। किम मन ही मन हंसा। उसे यून की आंखों में साफ साफ एम्बिशन दिख रहा था। डायरेक्टर कांग ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, किम को ज्वाइन करने के लिए मनाते हुए, लेकिन जंग जिनयांग नाम की एक औरत ने उन्हें रोक दिया। तुम्हें नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ हैंडल कर सकती हूँ? कांग घबराकर हंस पड़ा। किम ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा ध्यान अब असली पावर होल्डर पर था। यू ब्योंगजिन। किम ने मन ही मन सोचा कि यून ब्योंगजिन एक खतरनाक आदमी है जिसके एक्शन का कोई भरोसा नहीं। उसने फैसला किया कि फ्यूचर में अच्छे क्वेस्ट्स के लिए डायरेक्टर कांग को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो उसे टैक्स बेनिफिट्स का लालच दे रहा था। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ती है। हाँ, अब मुझ पर तुम्हारा एक फेवर रहा। डायरेक्टर कांग ने ड्राइविंग करते हुए किम से कहा कि वो बस रिलैक्स करे। ड्राइविंग करते समय डायरेक्टर कांग लगातार बात करता रहा, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि वो गिल्ड लीडर से पहले किम तक पहुंच गया। किम, जो अपनी सीट पर खामोश बैठा था, मन ही मन में कांग के इतना बातूनी होने से चिढ़ रहा था। डायरेक्टर कांग, आप एक्सक्लूसिव हंटिंग ग्राउंड के खिलाफ क्यों हैं? कांग ने समझाया कि वो येओनचियोन पार्टी की वजह से इसके खिलाफ है, जो गिल्ड लीडर के वफादार लोगों का एक ग्रुप है। वे हंटिंग के बजाय पॉलिटिशियंस के काम करते हैं। किम को समझ आ गया कि गिल्ड लीडर उसे अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए रिक्रूट करना चाहता था। कांग ने गुस्से में बताया कि गिल्ड लीडर मेरिट को नजरअंदाज कर रहा है और उसके सपोर्टर्स को दूर भेजकर उसकी पोजीशन कमजोर कर रहा है। किम ने कांग को एक नई नजर से देखा। वो सिर्फ एक खुशमिजाज आदमी नहीं था, बल्कि उसकी सोच काफी गहरी थी। गाड़ी एक बड़े से हंटिंग कैंप में आकर रुकती है, जो गिल्ड का सीक्रेट हंटिंग ग्राउंड है। किम अच्छे इंतजाम को देखकर इंप्रेस होता है, लेकिन इतने सारे हंटर्स को देखकर हैरान भी है। तभी जंग जिनयांग उसे ग्रीट करती है। वो डायरेक्टर कांग के बारे में पूछती है, जिस पर किम अजीब सा बहाना बनाता है कि उन्हें बाथरूम जाना पड़ा। डायरेक्टर कांग से ज्यादा करीब रहना ठीक नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं उसकी साइड ज्वाइन करूंगा? जंग जिनयांग ने कहा कि किम को गिल्ड के अंदरूनी गुटों के बारे में पहले से पता था। उसने डायरेक्टर कांग की आलोचना की, ये कहते हुए कि वो बड़ी पिक्चर देखने के बजाय छोटी छोटी डिटेल्स में उलझा रहता है। जैसे ही किम ने जिनयांग के चेहरे को देखा, उसकी पीली आंखें और निशान ने एक भूली हुई याद को ताजा कर दिया। पीली आंखें और एक स्कार।